इन्होंने कहा कि करंट नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, जिस टाइम पर, तो आपने मेरा ख्याल है उस वक्त पावर फाइंड आउट करनी है, ठीक है, P की वैल्यू निकालनी है। डिटरमिन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ I नॉट R फॉर द पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर फॉर द टाइम्स व्हेन करंट इज इन नेगेटिव। तो सीधी बात है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R होता है, तो नेगेटिव जब आपका करंट है तो वो माइनस I नॉट का स्क्वायर इंटू R हो जाएगा, यानी I नॉट स्क्वायर R आपकी ये वैल्यू आ गई। बाय द वे आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि ये मिनिमम पावर की वैल्यू है। कैन यू सी दैट कैन यू सी दैट के टाइम के आपका जो करंट है वो किसी भी वक्त ज़ीरो नहीं है। यहाँ पर आपका करंट मुझे बताएं कि किसी भी वक्त ज़ीरो है। इस वक्त आपका करंट 2I नॉट था और उसी लम्हे में करंट जो है वो माइनस I नॉट हो गया। अब देखें, बहुत प्यारी बात बताने वाली हूँ। अगर ये ग्राफ होता ना करंट का टाइम के साथ, ये आपकी I नॉट है, यहाँ पे इस वक्त करंट ज़ीरो है, ठीक है ना। इसमें देखें ना ये कितना स्टीप है, यानी कि विद इन नो टाइम वो साथ ही 2I नॉट से I नॉट हो गया नेगेटिव में। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू है, यानी इस टाइम इंटरवल पे आपके करंट की वैल्यू एग्जैक्टली ज़ीरो बन रही है। सो दैट्स वाई इसकी एवरेज पावर जब मैं निकालती हूँ तो चूँकि इस टाइम पे करंट ज़ीरो होता है तो पावर ज़ीरो होती है और पावर की मैक्सिमम वैल्यू ये बनेगी। और अगर मैं ये भी लूँ तो वो भी पॉजिटिव आएगी, तो दैट्स वाई मैं इसको I नॉट स्क्वायर R और ओवरऑल 2 से डिवाइड करती हूँ। लेकिन यहाँ पे जब मैं एवरेज पावर निकालूंगी, अभी वही कहानी हम पढ़ रहे थे कि मिनिमम पावर प्लस मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे अभी मैं पीछे कह रही थी कि यार अगर ये वाला ग्राफ हो जिसमें बराबर होता, ठीक है, तो वो वहाँ पर भी मिनिमम पावर तो कोई होनी ही नहीं थी असल में, ठीक है। मिनिमम पावर तो आपकी इस वाले केस में, इस वाले के लिए एवरेज पावर अगर निकालनी पड़ती तो मिनिमम पावर तो बिल्कुल बेटा ज़ीरो तो कहीं भी नहीं है, सारा टाइम एक ही पावर है। तो इसका मतलब है कि आपकी एवरेज पावर या मैक्सिमम पावर वो बराबर ही होनी थी, यानी दोनों जगह पे आपने मैक्सिमम ही डालना था। तो ये 2 टाइम्स द मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपकी मैक्सिमम और एवरेज बराबर आनी थी। समझ आई? तो ये कांस्टेंट, ये तो है ही कांस्टेंट का केस, यानी इसका मतलब है फिर इस ग्राफ का आरएमएस वैल्यू और एक डीसी करंट के आरएमएस वैल्यू में सेम होना है फिर, यानी वो कांस्टेंट करंट, मतलब इसका अगर ये करंट का ग्राफ है तो इसका आरएमएस करंट और इसका पीक करंट बराबर होगा बच्चों। क्या बात है जी, इस बात क्या बात है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कंफ्यूजिंग होती है ना, क्योंकि आपने तो साइनोसॉइडल पे पढ़ा हुआ है चीज़ें, तो आपने ये स्क्वायर वेव्स पे पढ़ी नहीं होती, तो वो फिर आपको ये चीज़, ये बेहतरीन, इससे अच्छी कोई बात नहीं है कि किसी भी वक्त करंट ज़ीरो नहीं है आपका, सारा टाइम में असल में करंट। अच्छा जी, वापस इधर आए। यहाँ पे मिनिमम पावर ये वाली मेरी निकली है I नॉट स्क्वायर R, और जो मैक्सिमम पावर आपकी पॉजिटिव में जब आपका है तो वो 2I नॉट स्क्वायर R होगी। तो ये आपकी मैक्सिमम पावर आ जाएगी, असल में ये मैक्सिमम पूछ रहा है 2I नॉट स्क्वायर R, तो ये 4I नॉट स्क्वायर R हो जाएगी। अब आप इसकी अगर अगले पार्ट में यकीनन वो एवरेज करवा रहा होगा, मीन पावर कह रहा होगा, मीन या एवरेज एक ही बात है, तो ये 4I नॉट स्क्वायर R प्लस I नॉट स्क्वायर R डिवाइडेड बाई 2, तो ये 5I नॉट स्क्वायर R डिवाइडेड बाई 2 आएगा, ठीक है जी। हाँ जी, एवरेज पावर निकलवाई उसने अगले पार्ट में, और यहाँ पे वो कह रहा है कि ड्रॉ भी करके दो पावर का ग्राफ, तो बहुत इजी है। अभी मैंने देखा कि पावर जो थी वो एक जो मिनिमम पावर की वैल्यू थी दैट वाज I नॉट स्क्वायर R थी, और मैक्सिमम पावर की वैल्यू थी 4I नॉट स्क्वायर R थी। तो आप ऐसा करें, इसके डब्बे बना लें, तो मसलन आप इसको I नॉट स्क्वायर R कह लें, इस वैल्यू को अगर आप I नॉट स्क्वायर R कहते हैं तो 4 का गैप रख लें, तो ये 2I नॉट स्क्वायर R हो जाएगा, और ये 3I नॉट स्क्वायर R, और ये 4I नॉट स्क्वायर R। बात समझ आ रही है? क्योंकि आपकी जो पावर है वो I नॉट स्क्वायर R में है, ठीक है जी। तो अब आप ये कैसे बनाएंगे, शुरू में मेरा ख्याल है मैक्सिमम थी, आई होप, पता नहीं, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, एक मिनट पीछे जाना पड़ेगा, नहीं शुरू में मिनिमम था और 0.5 पे वो चेंज होता है, ठीक है जी। तो
यहाँ से शुरू होगा ऐसे करके, समझ आ गई जी? ऐसे करके ये ग्राफ बनेगा इसका। तो आगे कहता है आरएमएस वैल्यू निकालो। वही डर, जिस बात का डर था वही हो गया, ठीक है जी। तो एवरेज पावर बराबर होता है पावर इन डीसी। एवरेज पावर तुम लोगों ने निकाली है 5/2 I0² R। इसका मतलब है जिस बच्चे को डेरिवेशन का मेथड आता है अच्छे से, वो वाला आरएमएस वैल्यू का, तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। और डीसी का करंट का स्क्वायर और आर, और आपको मैंने बताया हुआ था कि दिस इज़ योर आरएमएस वैल्यू, ठीक है ना। तो आरएमएस का स्क्वायर, आर कट जाएगा दोनों साइडों पे, यह आ जाएगा 5/2 I0², और आरएमएस वैल्यू आपकी दोनों साइडों पे आप स्क्वायर ले लेंगे, तो ये I0 ओवर, बल्कि I0 अंडर द रूट 5/2 आ जाएगा, है ना। यस, ये अगर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये वाली जगह पॉजिटिव हुई हुई है, तो करंट आ रहा है पॉजिटिव से, उसने यूं जाना है, तो अलाउ करो उसको जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो रुक रहा है वो करंट, उल्टा, हाँ यूं बनेगा ना। अब आगे जाएगा, अब वो तुमने उसको यहाँ से गुजारना है, या ये डीसी आउटपुट है, आउटपुट से गुजारना है ना तुमने उसे, तुम आउटपुट की तरफ लेके जाना चाहते हो, वापस तो नहीं ना अंदर ही घुमाना उसको। तो ये यहाँ पे बना लेके जाना है, तो यहाँ से क्या करोगे, ब्लॉक करवाओगे, यहाँ से ब्लॉक करवा दिया, ठीक है। अब करंट आउटपुट में से होके बताओ किस साइड पे जाएगा, नेगेटिव में जाना है ना उसने, तो कन्वेंशनल करंट है, यहाँ से फ्लो करेगा और वो ऐसे ये नेगेटिव में चला जाएगा। ये पाथ कंप्लीट हो गया, ठीक है। करंट यानी इस साइड पे अगर जाता तो ये तो नहीं ना अलाउड होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव से वापस पॉजिटिव में तो नहीं जाता, उसने तो नेगेटिव में जाना होता है, तो वो इस पाथ को चूज़ करेगा करंट, ठीक है। तो ये फिर इस हिसाब से डीसी आउटपुट में ये वाला टर्मिनल डीसी का पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा।